माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के बीच मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री का क्लास लेकर आया हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों को थ्योरम नंबर 3 पढ़ाएंगे। थ्योरम नंबर 3 में समरूप त्रिभुज से संबंधित प्रमेय है। समरूप का अर्थ आप समझते होंगे, एक समान रूप, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। जैसे माता और पुत्री का चेहरा एक समान होता है, किंतु उम्र में अंतर होता है। पिता और पुत्र का चेहरा एक समान होता है, उम्र में अंतर होता है, छोटा बड़ा होता है। तो यानी एक समान रूप को ही हम समरूप कहते हैं। जितने भी आप वृत्त देखते हैं, वृत्त छोटा हो या बड़ा हो, सभी के सभी समरूप हैं। उसी प्रकार से हम त्रिभुज के समरूप होने का क्या क्या शर्त है बताएंगे। इस थ्योरम में हम इसी संबंधित समस्या को निदान करेंगे। तो बच्चों, सिमिलर त्रिभुज में सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि त्रिभुज, यदि दो त्रिभुज समान कोणिक हैं, यानी दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं, तो उन दोनों त्रिभुजों को समान कोणिक कहेंगे। तो दो त्रिभुज समान कोणिक हैं और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। समरूप होंगे। तो आइए, थ्योरम नंबर 3 कहता है साधारण प्रतिज्ञा में कि दो त्रिभुज समान कोणिक हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी और त्रिभुज समरूप होगा। तो यानी हमारे पास क्वेश्चन आया कि दो त्रिभुज समान कोणिक हैं, अब हमें यह प्रूफ करना है, यह सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती कैसे होगी, यह बताना है। तो आइए, साधारण प्रतिज्ञा में मैं आपको बता रहा हूं, यदि दो त्रिभुज समान कोणिक हों तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है एवं त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आइए, विशेष प्रतिज्ञा में आपको डिटेल्स बता दूं। विशेष प्रतिज्ञा में विथ फिगर और डिटेल्स में आपको जब बताने जा रहा हूं, फिगर के साथ ध्यान देना और वीडियो को साफ साफ पूरी तरह ध्यान केंद्रित करके पूरा देखेंगे। चलिए, तो विशेष प्रतिज्ञा में है, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ, जिसमें ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ त्रिभुज से बड़ा है, यानी साइज में बड़ा है। साइज में बड़ा कब होगा? जब उसके संगत भुजाएं भी बड़ी होंगी। तो इसलिए यानी
त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ आपको अंकित किया गया है और इस दोनों त्रिभुजों में एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल एफ, यानी संगत कोण दोनों त्रिभुजों का बराबर है। तो सिद्ध करना है कि ए बी बट्टे डीई, ए बी बट्टे डीई बराबर बी सी बट्टे ई एफ बराबर ए सी बट्टे डी एफ, यानी दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी ए बी बट्टे डी बराबर होगा बी सी बट्टे ई एफ बराबर होगा ए सी बट्टे डी एफ। समझ गए? तो इसके लिए क्या करेंगे? हम रचना में चलेंगे। रचना क्या कहता है, क्योंकि बिना रचना का हम प्रमाणित करने में अक्षम होंगे, इसलिए रचना का सहारा लेना अनिवार्य है। तो आइए, रचना में क्या है कि ए बी में से डीई बराबर ए एम और ए सी में से डीएफ बराबर ए एन काटा तथा एम एन को मिलाया। समझ गए? यानी बड़े त्रिभुज के भुजा ए बी में से छोटे त्रिभुज के भुजा डी के बराबर ए एम काटा और बड़े त्रिभुज के ए सी भुजा में से डीई के बराबर ए एन काटा और एम एन को मिलाया। तो डियर फ्रेंड्स, यही आपका रचना है। तो आइए, मैं उम्मीद करता हूं कि रचना भी आपको याद हो गया होगा। चलिए, अब हम चलते हैं प्रमाण की ओर। तो अंतिम चरण है प्रमाण। इसमें आइए, प्रमाण में दो त्रिभुज ए एम एन तथा डी ई एफ, दो त्रिभुज लिया फर्स्ट में, और इस दोनों त्रिभुज में देखिए कि ए एम बराबर डीई, और ए एन बराबर डीएफ और एंगल ए बराबर एंगल डी। तो आप लोग पिछले क्लास में यानी 9th में पढ़ चुके होंगे क्या? सर्वांग समता का शर्त, यानी दो त्रिभुजों में दो भुजा और उसके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और उसके बीच के कोण के बराबर होता है, तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। यानी हर प्रकार से दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होंगे, यानी भुजा भी बराबर होगा और कोण भी बराबर होगा। तो डियर फ्रेंड्स, यहां देखिए ए एम एन और डी ई एफ, यानी ए एस ए एफ एस ए एस, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता के आधार पर त्रिभुज ए एम एन और डी ई एफ सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। जब दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे
तो दोनों त्रिभुज समान कोणिक भी हो जाएंगे, एक समान यानी संगत कोण बराबर हो जाएंगे। अर्थात एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल एम बराबर एंगल ई, एंगल एन बराबर एंगल एफ आ जाएंगे। तो मैंने उसी को यहां स्पष्ट कर दिया। ए एस सर्वांग समता के अनुसार त्रिभुज ए एम एन सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ। इसीलिए एंगल ए एम एन बराबर एंगल डी ई एफ, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर एंगल डी ई एफ, यानी यह कोण और यह कोण यानी रचना से बराबर हो गया, और यह कोण और यह कोण प्रश्न से बराबर। इसलिए लिखे हैं यहां पर, यानी ये यहां एंगल ए बी सी बराबर एंगल डी ई एफ। इसीलिए एंगल ए एम एन, एंगल ए एम एन बराबर एंगल ए बी सी, यानी जब यह कोण बराबर है इस कोण के और यह कोण बराबर है इस कोण के, तो इस निश्चित रूप से क्या होगा कि ए एम एन ये कोण बराबर होगा ए बी सी इस कोण के, क्योंकि ये दोनों कोण संगत कोण है। जब ये दोनों कोण संगत कोण है, बराबर है, तो निश्चित रूप से एम एन समानांतर होगा बी सी के। इसीलिए हमने यहां पर भेद खोल दिया, एम एन समानांतर बी सी। स्पष्ट हो गया। जब एम एन समानांतर बी सी हो गया तो थेल्स प्रमेय के अनुसार पर क्या है, क्या होगा कि ए एम बटे ए बी बटे ए एम, ए बी बटे ए एम बराबर ए सी बटे ए एन। किंतु रचना से क्या है, ए एम जो है बराबर डीई और ए एन बराबर है डी एफ। इसीलिए ए बी बटे डीई बराबर ए सी बटे डी एफ। क्यों जी, ए एम को हटा दिया, यहां पर डी कर दिया, और ए को हटा दिया, यहां पर डी एफ कर दिया। तो ठीक इसी प्रकार ए बी और बी सी में से ईडी और ईएफ काटने पर, यानी इसको फिर दूसरे ढंग से इसको काटेंगे। जैसे इसमें हम ये ए बी में से और ए सी में से काटे हैं, उसी प्रकार से अब ए बी तथा बी सी में से ईडी और ईएफ काटने पर क्या होगा, हमें प्राप्त होगा क्या, ए बी बटे डीई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। यानी ए बी बटे डीई बराबर बी सी बटे ई एफ। इसलिए ए बी बटे डीई बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ। किंतु प्रश्न से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समान कोणिक है और यहां पर संगत भुजाएं समानुपाती हो गई, तो इसीलिए क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप सिमिलर टू त्रिभुज डी ई एफ। यानी त्रिभुज ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं जो आपको भली भांति ये थ्योरम नंबर 3 बताया, इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि आप भली भांति समझ गए होंगे। यदि कोई कठिनाई हुई होगी, कोई दिक्कत हुआ होगा, तो फिर इसी नंबर पर पुनः डायल करना। मैं इस समस्या का निदान एकदम कर दूंगा, इसमें कोई शक नहीं रखना है, संदेह नहीं रखना है। यही है कि वीडियो को 4 बार 5 बार देखते रहिए, देखते देखते याद हो जाएगा। और परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना है। थेल्स प्रमेय याद रखना है और ये याद रखना है।
जो मैंने अभी तक बताया, यानी अभी तक आपको हम 4 थ्योरम बता दिए, चारों थ्योरम को बारी बारी से 4 बार 5 बार आप पढ़ते रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बार बार लिखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा और परीक्षा के लिए आप निश्चित रहेंगे। ये मत सोचिए कि हमारा तैयारी नहीं हो रहा है। आपकी तैयारी के लिए एनएमबीबी का टीम पूर्णतः तैयार है। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।